So in this story, the friendly mongoose, what happens in this story? It is mainly कि जब हमें गुस्सा आता है, okay, then the way we react, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं और हमें गुस्सा आता है, so कॉम्बिनेशन जो होता है डर और गुस्से का, ये जो है इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। उस समय जो हम डिसीजंस लेते हैं डर और गुस्से के टाइम पे, जब हम डरे हुए हैं और गुस्से में, सो दैट काइंड ऑफ डिसीजंस व्हेन वी टेक, यूजुअली जो डिसीजंस हम उस समय लेते हैं वो नेगेटिव होते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं होते। कई बार हम कुछ डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में हम रिपेंट करते हैं, मतलब हम पछताते हैं कि ये हमने गलत डिसीजन लिया। तो कई बार जो गुस्से में हम होते हैं तो हम जो डिसीजंस ले लेते हैं कई बार वो गलत होते हैं हमारे डिसीजन। तो वेन एवर यू आर एंग्री, जब आप गुस्से में होते हो, डरे हुए होते हो, तो उस समय हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, लाइक मेनी टाइम्स क्या होता है, आपकी फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप गुस्से में कह देते हैं आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। तो ऐसे डिसीजंस हमें ऐसे कभी नहीं लेने चाहिए गुस्से में। ओके, बहुत सोच समझ के, जब हम गुस्से में होते हैं यूजुअली हम गलत बातें बोल देते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। व्हेन द they take a wrong decision. So in this story there are mainly four characters are there. A father एंड द फार्मर्स वाइफ है और उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा है जो कि चलना भी नहीं आता उसको, वो भी Good पालने पे ही afternoon, रहता ma'am. है, छोटा सा बच्चा है। ओके, एंड देर इज अ मंगूस, मंगूस मीन्स नेवला। ओके, सो द फ्रेंडली मंगूस, दिस स्टोरी इज about this mongoose nebula. Okay, you might have heard about the mongoose. You know what is a mongoose nebula क्या होता है? It is a the enemy of snake. Usually a snake and a mongoose, they are believed to be enemies. वो दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। Okay, so in this story we will read about this friendly mongoose. A farmer, his wife and their small child lived in a village. So here there was a farmer, his wife and a small child who lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. So there was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion. Companion means friend and friend in future. साथी, companion means उसका साथी. So the child was alone. तो उनको जो है एक उसके लिए एक दोस्त चाहिए था जो उसका फ्रेंड भी बन जाए बाद में। सो देर वॉज अ बेबी मंगूस, उन्होंने क्या रखा, एक बेबी मंगूस को। लोग जो है यूजुअली क्या रखते हैं जो उनको पेट चाहे, तो या Ma'am, तो what is the meaning of compassion? कंपेनियन, कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी। ओके, दोस्त, साथी। सो दिस, so usually जो people they keep a dog or a cat as a pet, but here this farmer and his wife they kept a baby mongoose, छोटा सा मंगूस था वो in the house, एंड जो उनको लगता था कि उनके बेटे का साथी बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा इन द फ्यूचर। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो क्या होता है, लेट अस रीड नाउ। So what happened? Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. तो फार्मर और वाइफ जो है विलेज में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे और सभी जो है पेरेंट्स दे लव देयर चिल्ड्रन। सो द फार्मर एंड हिज वाइफ आल्सो दे यूज्ड टू लव देयर चाइल्ड very much. We must have a pet. The farmer said to his wife one day. तो एक दिन जो है फार्मर ने बोला अपने वाइफ को कि हमें एक पेट, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी चाहिए होगा अपने साथ। This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तो वो कहता है फार्मर कि ये जो पेट है, फिर जो पालतू जानवर होगा ये हमारा, फिर बाद में वो हमारे बेटे का साथी बन जाएगा बड़ा होने के बाद। एंड उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया, अच्छा लगा। So one evening the farmer brought with him a tiny mongoose. Tiny मतलब बहुत छोटा सा है ना। One day he bought a tiny mongoose. बहुत छोटा सा नेवला एक लेकर आया इवनिंग में फार्मर। It's a baby mongoose, said the wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो उसकी वाइफ खुश भी हुई।
उसने बोला ये तो बहुत छोटा है, इट इज अ बेबी मंगूस, बट एक दिन वो बड़ा हो जाएगा और फिर वो हमारे बेटे का फ्रेंड बन जाएगा। Then what happened? You can see here कि वो पालने में सो रहा है and the mongoose you can see here it is sitting down. Both the baby and the mongoose grew. तो धीरे धीरे जो है दोनों टाइम के साथ दोनों बड़े होने लग गए, the baby also and the mongoose also. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीने में क्या हुआ, मंगूस तो बिल्कुल बड़ा हो गया, पूरा अपना साइज का बहुत बड़ा, पूरा बड़ा अपना जो उसका साइज होता है एक्चुअली पूरा फुल ग्रोन, पूरी ग्रोथ हो गई थी उसकी 5 to 6 months में। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, तो कैसा था, बहुत ही प्यारा सा था वो, उसकी टू शाइनिंग ब्लैक आईज थी और उसकी बुशी टेल मतलब कि उसकी जो है वो बहुत ही बुशी थी, जैसे स्क्विरल की होती है, गिलहरी की होती है ना टेल, बहुत ही बुशी टेल होती है उनकी, ऐसे ही उसकी भी टेल बहुत ही बुशी थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, क्रेडल मतलब कि पालना, जिसमें कि वो बच्चे चल नहीं पाते तो उनको उसमें पालने में रखते हैं, वो उसी में ही Ma'am, सोते what is हैं। the meaning of grow? ग्रीव मतलब बढ़ना, ओके बड़ा होना। So the farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. तो फार्मर का जो वो मंगूस तो बड़ा हो गया था, लेकिन जो फार्मर का बेटा था, उनका सन था, वो अभी भी बेबी ही था, वो अभी भी पालने में ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, कभी सोता था कभी रोता था, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, समटाइम्स दे स्लीप समटाइम्स दे क्राई ऑल्टरनेटली, मतलब कि चलता रहता है उनका ये सोना रोना, ओके चलता रहता है। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to Ma'am, on sleep which in a stand little are bed. you? So one day what happened, the farmer's wife को market में जाना था, she wanted to go to the market कुछ घर का सामान खरीदने के लिए, तो उसने बेबी को जो है दूध वगैरह दे दिया and rocked him to sleep, और उसको सुला दिया, अपने पालने में वो सो रहा था in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, और वो बाजार जा रही है तो she needs a basket, सामान खरीदने के लिए, तो बास्केट उठा के वो अपने हस्बैंड को बोलती है फार्मर को, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, मैं बाजार जा रही हूँ और वो सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, उस पे नजर रखना, फ्रैंकली मतलब कि बिल्कुल मैं मुझे उस पे मतलब आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, तो वो क्या उसको थोड़ा एक डर है उसकी वाइफ को कि मैं अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, तो आप घर पे ही हो, तो एक उस पे नजर रखना बेबी पे, वो सो रहा है। सो फार्मर ने क्या बोला, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तुम मत डरो, ओके डरना मत, द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, वो बहुत ही फ्रेंडली Ma'am, है। on which stand are you? यस, तुम बिल्कुल मत डरना, द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, वो बहुत ही फ्रेंडली है मंगूस, इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, वो हमारा बेबी की तरह ही बहुत ही स्वीट है मंगूस भी, एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, और वो दोनों जो है बहुत ही फ्रेंडली है दोनों, ओके हमारा बेटा और वो मंगूस बोथ आर फ्रेंडली। The wife went away and the farmer Ma'am, having on which nothing to stand do are in you? the house. So the wife went away and the farmer having nothing to do in the house. तो wife जब चली गई तो farmer के पास कोई काम नहीं था घर पे. So he decided to go out and take a look at his fields not far away. तो उसने क्या सोचा कि पास में ही खेत है, मैं अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में अपने fields को, खेतों को देख के. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो क्या हुआ उसको, वो अपने जो Ma'am, उसको on which वहां गया stand are खेतों you? में से, और वो बाद में जो है अपने उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए रास्ते में, और वो फिर जो है उनके पास बैठ गया, और वो भूल गया कि उसकी वाइफ ने उसको बोला था घर पे बच्चे पे नजर रखनी है, वो अपने फ्रेंड्स के पास बैठ गया एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। द फार्मर्स वाइफ, ये जो है ना, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ What is बास्केट the फुल meaning ऑफ of ग्रोसरीज। solution? वाइफ क्या है, वो उसकी शॉपिंग खत्म करके वो घर पे आई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब जो भी घर का खाने का सामान होता है, वो सब अपना खाने पीने का सामान लेके बास्केट में घर पे आई। एंड व्हाट शी सॉ,
शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो वो मंगूस जब भी वो बाहर से आते थे वो बाहर बैठ के हमेशा ही उनका इंतजार करता था। तो इस बार भी जब वो आई तो शी सॉ कि मंगूस घर के बाहर बैठा हुआ है, उसका वेट कर रहा है। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. तो उसको देखते ही वो भाग के गया उसके पास उसको वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब वो हमेशा ही ऐसा करता था, जब भी वो देखता था कि मालिक आए हैं उसके तो वो जो है भाग के जाता था उनको वेलकम करने के लिए। दैट इज कस्टमरी। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. तो फार्मर की वाइफ ने जैसे ही मंगूस को देखा शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब जोर से चीखी, जोर से चिल्लाई वो। ब्लड शी क्राइड, द फेस एंड पॉज, पॉज मतलब कि उसके पंजे ऑफ द मंगूस वर स्मेयर्ड, स्मेयर्ड मतलब पूरी तरह से सने हुए थे विथ ब्लड। तो उसने देखते ही वो जोर से चीखी चिल्लाई कि ब्लड, ये उसका जो मंगूस के फेस पे और उसके जो पंजे थे पॉज टोटली पूरे ब्लड से सने हुए थे, कवर्ड विथ ब्लड। यू विकेट एनिमल, विकेट मतलब जो बहुत ही चालाक होता है, ओके, बहुत ही ट्रिकी होता है जो। यू विकेट एनिमल, धूर्त एनिमल, ओके शी टेल्स, यू हैव किल्ड माय बेबी। तो एकदम से देखते ही उसको खून और क्या आया उसके माइंड में कि इसने जो है मार दिया है, ओके, मेरे बच्चे को। यू हैव किल्ड माय बेबी, शी स्क्रीम हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली के मतलब कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड इमोशंस, वो अपने इमोशंस को बिल्कुल ब्लड देखते ही शी कुडंट कंट्रोल, उसके माइंड में यही आया कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया है उसके, क्योंकि उसका मंगूस का पूरा फेस और उसका जो पंजे हैं खून से ब्लड से सने हुए थे। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो गुस्से में बिल्कुल अंधी, रेज मीन्स एंगर, वो गुस्से में बिल्कुल अंधी हो गई। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ brought down the heavy basket full of groceries। तो What is उससे जो meaning है of क्या किया screamed? उसकी पूरी, यस, व्हाट इज द विच What वर्ड? is the meaning of screamed? स्क्रीम्ड मतलब जोर से चीखना, ओके, चिल्लाना जोर से। एंड शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो गुस्से में अंधी होके वो पूरे जो है ताकत के साथ जो वो हेवी बास्केट जिसमें वो सामान लेकर आई थी घर का खाने पीने का जो भी राशन, और वो पूरा हेवी बास्केट बॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, पूरा जो वो हेवी बास्केट था ग्रोसरीज का भरा हुआ वो उसको नीचे लाके क्या किया उसने, बॉट डाउन ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस, जो ब्लड स्मेयर्ड मतलब कि पूरा सना हुआ था ब्लड से वो मंगूस, उसके ऊपर उसने वो बास्केट को दे के मार दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और वो भाग के अंदर गई अपने बच्चे को देखने के लिए पालने में। द बेबी वॉज फास्ट asleep, और क्या देखा उसने कि वो बेबी तो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है, फास्ट asleep मतलब बहुत गहरी नींद में सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन जो है फ्लोर पे उसने क्या देखा कि एक ब्लैक स्नेक पड़ा हुआ है जो कि कटा हुआ है और उसमें खून आ रहा है उसके ब्लैक स्नेक से। इन अ फ्लैश मतलब सडनली उसने रियलाइज मतलब उसको एहसास हुआ व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, उसको एकदम से एहसास हुआ कि ये क्या हुआ, और वो तुरंत भाग के बाहर गई मंगूस को देखने के लिए। ओह, यू हैव सेव्ड माय चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने उसको स्नेक को मार दिया है। What have I done? और मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose. वो रो रही थी मंगूस को छू के हाथ लगा के। You lay dead and still. और वो जो मंगूस क्या है, लेकिन वो तो मर चुका था, उसको कुछ नहीं पता है ना, इसीलिए वो बिल्कुल स्टिल था, अनअवेयर ऑफ हर मैम सॉबिंग। सांप का नाम था सॉबिंग, मंगूस। यस। उसने जो है तब एहसास हुआ उसने कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने मंगूस ने तो उसके बच्चे की जान बचाई है उस स्नेक से और उसने उसको मंगूस को मार दिया। अनअवेयर, लेकिन वो जब मंगूस के पास गई उसको टच किया तो लेकिन वो मर चुका था और उसको कुछ नहीं पता था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग मतलब सुबक सुबक के जब हम रोते हैं रुक रुक के बीच में, दैट इज कॉल्ड सॉबिंग इन इंग्लिश। सो वो जो है वो रो रही थी सुबक सुबक के वो फार्मर की वाइफ, लेकिन द मंगूस वॉज अनअवेयर मतलब उसको कुछ नहीं पता था, मैम बिकॉज द मंगूस इज डेड, वो मर चुका है।
The farmer's wife who had acted hastily and rashly. Hastily मतलब जल्दबाजी में, hurry, मैम मनन okay, शर्मा जल्दबाजी चैटिंग कर में. रहा है। So the farmer's wife who had acted hastily, वो बहुत ही जल्दबाजी में जो उसने एक्शन लिया था फार्मर की वाइफ ने, एंड रैशली मतलब बहुत रफली उसने पूरी बास्केट भरी हुई ग्रोसरीज की उसके मंगूस के ऊपर डाल दी थी, छोड़ दी थी. मैम स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगूस, और फार्मर की वाइफ जो है वो स्टेयर मतलब कि बिल्कुल एक टक देखते रहना, वो उस मंगूस को देख रही थी, बिल्कुल वो मर गया था वो मंगूस, द डेड मंगूस को वो बिल्कुल स्टेयर करती रह गई. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर इतने में उसके बेबी की आवाज आई रोने की. सो वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम, वो अपने बेबी के पास चली गई उसको दूध पिलाने के लिए. सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम द पंचतंत्र. पंचतंत्र, यू नो, इट इज अ very famous book, no, of some stories. So some यस question मैम। answers are there. Okay, there is some मैम time. Let us पंचपंत्रा। discuss the question. Panchatantra, it is a very famous book, no, of short stories. So here the question answers are there. Only 5 question answers are there. You have to write them in the fair notebook. Okay.